आइए आज पढ़ते हैं हम लोग लिंग हिंदी व्याकरण में। इससे पहले क्लास में हम वाक्य देख चुके हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उद्देश्य, विधेय, वाक्य के प्रकार आदि देख चुके हैं। कारक समास वगैरह देख चुके हैं। आज देखेंगे लिंग। तो हम जानते हैं कि इंग्लिश में जो जेंडर होते हैं, जिसको लिंग को इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं, तो जेंडर दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल। संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में जो लिंग होते हैं वो केवल दो ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। केवल दो ही तो होते हैं, लेकिन इनको पहचानना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ व्यक्तियों के सिवाय वस्तुओं के भी जेंडर होते हैं। किसमें? हिंदी में। तो व्यक्तियों के जेंडर जब बताना हो तो आसानी से बताया जा सकता है, लेकिन जब वस्तुओं के जेंडर बताने होते हैं तो ये थोड़ा कठिन होता है। तो इसलिए आइए हम लिंग को आज पढ़ेंगे हम ट्रिक पर। तो देखते हैं लिंग किसको कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को उसको देखकर यह बता देना कि वो किस जेंडर का है, किस लिंग का है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। देखते हैं ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 है कि तारों, ग्रहों और नक्षत्रों के जितने भी नाम होते हैं वो सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ट्रिक नंबर 1 कह रहा है कि तारों, ग्रहों, नक्षत्रों के जो नाम होते हैं ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। देखते हैं तारे क्या क्या होते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये क्या है? दोनों आपके तारे हैं। तो सूर्य और जो चंद्रमा है ये किस जेंडर के अंतर्गत आते हैं? ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? सूर्य और चंद्रमा क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। अब देखते हैं हम ग्रहों के नाम। ग्रहों में मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम आदि ये सब किसमें आते हैं? ये पुल्लिंग है। ये क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, नोट में आप रख लेंगे कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। और ये पृथ्वी क्या है? ये स्त्रीलिंग है। पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। वैसे ही देखते हैं नक्षत्रों के नाम। हमने बताया तारों, ग्रहों और नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम में अश्वनी, भरणी, कृत्तिका आदि जितने भी नक्षत्र के नाम है ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। तो इस तरह से हम ट्रिक नंबर 1 देखे हैं कि तारों, ग्रहों और नक्षत्रों के नाम जितने भी हैं सिवाय एक पृथ्वी को छोड़कर सब किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 2 है समय सूचक शब्द। ये समय को सूचित करने वाले जो शब्द होते हैं वे क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। समय सूचक शब्द जो होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। समय सूचक शब्द जैसे में वर्ष, 1980, 1990, 1988, 2024, यानी जिस वर्ष का आप समय बताएंगे वो वर्ष जो होगा आपका किसके अंतर्गत आता है? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। वर्ष के बाद आता है मास, महीना। महीना में आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, क्या
आदि जो 12 महीने के नाम होते हैं, हिंदी में बोलते हैं चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक, ये जो भी होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 12 महीने के जो नाम आते हैं, समय को सूचित करते हैं, ये होते हैं आपके क्या, पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्योंकि हमने बताया कि समय को सूचित करने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब आते हैं सप्ताह के जो नाम होते हैं, सप्ताह में जो दिनों के नाम होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार। सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, ये 7 दिन के जो नाम होते हैं ये आपके होते हैं क्या, पुल्लिंग होते हैं। अब आते हैं घंटा मिनट और सेकंड। घंटा मिनट सेकंड। घंटा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा। ये जो घंटा होते हैं, मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आदि जो भी मिनट होंगे, सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 60 सेकंड। ये जितने भी सेकंड होंगे, मिनट होंगे, घंटा होंगे या वर्ष के नाम होंगे, महीनों के नाम होंगे, सप्ताह के नाम होंगे, घंटा मिनट सेकंड आदि जो कुछ भी समय को सूचित करने वाले शब्द होंगे, ये सारे शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। तो अभी हमने आपको 2 ट्रिक बताया। नंबर 1 ट्रिक था आपको जो इससे पहले बताए थे, और ये दूसरा ट्रिक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 ट्रिक आपको विधिवत अभी याद हो गए होंगे कि ये दोनों ट्रिक क्या है, पुल्लिंग है। तारों ग्रहों नक्षत्रों के जो नाम होते हैं सिवाय पृथ्वी को छोड़ करके, ये क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। समय को सूचित करने वाले शब्द जो होते हैं, वर्ष महीना सप्ताह दिन घंटा मिनट सेकंड, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो इतना तो कंफर्म आपको याद हो गया होगा, उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 3। ग्रह नक्षत्र और तारों के नाम, समय को सूचित करने वाले शब्द। 3 नंबर है पहाड़ों के नाम। ये जो पहाड़ों के जितने भी नाम होते हैं, ये सब क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों के जो नाम होते हैं ये सब आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे में हिमालय पर्वत है, हिमगिरी पर्वत है, विंध्य पर्वत है, आम्रकुट पर्वत है, यानी ये जितने भी पर्वत है, पहाड़ है, ये सब आपके पुल्लिंग होते हैं। ट्रिक नंबर 4 है अकारांत तद्भव शब्द। अब देखिए अकारांत तद्भव शब्द क्या होते हैं। अकारांत अंत, यानी जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा हो। क्या होता है, जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा हो और वह शब्द क्या हो, तद्भव हो। हमने बताया था तद्भव और तत्सम। तत्सम शब्द उसको कहते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे तत्सम कहते हैं। और तद्भव उसको कहते हैं जो संस्कृत से बदलते हुए हिंदी भाषा में प्रयोग होता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो अकारांत तद्भव शब्द ऐसा शब्द जिसके अंत में आ की मात्रा लगी हो और वह शब्द तद्भव हो, तो वह शब्द क्या होगा, आपका पुल्लिंग होगा। जैसे में कपड़ा,
लोटा, जाड़ा, पाला, आटा। ठीक है। कपड़ा, कपड़ा का ये तद्भव है, कपड़ा का तत्सम होता है वस्त्र। हमने तद्भव और तत्सम पहचानने का ट्रिक इससे पूर्व बहुत पहले वीडियो इस पर है, अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तद्भव और तत्सम पहचानने का आसान सा ट्रिक कि जिस शब्द में त्र की मात्रा होगी वह शब्द क्या होता है, तत्सम होता है। जिसमें डलिया ड लगा हो, ढ लगा हो, ठ लगा हो, ब लगा हो, वह शब्द क्या होते हैं, आपके तद्भव होते हैं। तो इस तरह से कपड़ा, लोटा, जाड़ा, पाला, आटा ये शब्द क्या हैं, आपके तद्भव हैं। और इन शब्दों के अंत में क्या लगा है, आ की मात्रा लगा हुआ है। तो इस तरह से यह क्या है, पुल्लिंग शब्द है।